सर राजस्थान में अभी एक भी विधायक मुसलमान नहीं है बीजेपी का। और जैसा कि एक ही टिकट दिया गया था, तो और अभी तक भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री दावेदार का नाम भी घोषित नहीं किया है। कोई चेहरा सामने नहीं है मुख्यमंत्री का। तो क्या आपको लगता है इस बार किसी मुसलमान पर भाजपा दाव खेल सकती है? हाँ जी। तो यूनुस खान को पिछली बार टोंक से टिकट दिया गया था। वो कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके थे उससे पहले। टोंक जहाँ पे लगभग सचिन पायलट की जीत तय मानी जा रही थी। पूरे राजस्थान में केवल एक ही मुस्लिम विधायक को टिकट दिया गया, वो भी टोंक से, ऐसी जगह से जहाँ सचिन पायलट के सामने किसी का भी जीतना लगभग मुश्किल माना जा रहा था। तो क्या इससे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से लॉलीपॉप ही दिया गया था मुस्लिम समाज को 160 सीटों की, कि भाजपा इस बार 160 सीटें लेकर के आएगी? तो इनमें कितनी सीटें मुसलमान विधायक मिलेंगे हमें, कितनी सीटों पर? इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, आप देख रहे हैं बाबा बिलाल। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जयपुर में। तो हमारे साथ हैं उनके प्रदेशाध्यक्ष श्री हामिद खान मेवाती साहब। तो सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है, तो इसका क्या मुद्दा था, मेन मोटिव क्या था, आप एक बार बताइए प्लीज़। इस प्रेस वार्ता का मेन मोटिव ये था कि राजस्थान की इस बहरूपीय सरकार को, ठग सरकार को और इस जादूगर की सरकार को राजस्थान से भगाने का मुद्दा था मेन। क्योंकि इसकी पोल खुल चुकी है, इसकी लाल डायरियों के जो पन्ने हैं जनता के सामने आ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर इस तरह के जो बहरूपीय जादूगर जो सरकार जो चला रहे हैं, समाज को ठगने का जो काम कर रहे हैं, विशेष तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज को, ये यहाँ से इनकी विदाई होनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि राजस्थान की सत्ता में दोबारा कांग्रेस नहीं आया, हम ऐसे प्लान बना के काम कर रहे हैं। हमारा मोर्चा उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, पहली बार बूथ स्तर पर जाकर सिपाही की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। और जो हमारे जो कार्यक्रम है 11 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक, 24 अगस्त तक, ये पूरे प्रदेश के अंदर संभाग स्तर पर इस वादा खिलाफी के खिलाफ, जो सरकार की वादा खिलाफी थी, जो इन्होंने 2018 में जो वादे किए थे, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। इन्होंने जिस तरह से लुभाने वादे हमसे किए, हमारे समाज के लोगों से किए, किसानों से किए, युवाओं से किए, महिलाओं से किए, जिनसे भी इन्होंने वादे किए, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। और आगामी दिनों में जोधपुर संभाग से और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विदाई की तारीख तय की जाएगी और वहाँ से हम शुभारंभ करेंगे, इस विरोध प्रदर्शन का जो आरंभ करेंगे। और इसके अलावा हम इस सूफी समाज का जो हमारे कार्यक्रम हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे जो प्रतिष्ठित जो दरगाहें हैं, मदरसे हैं, वहाँ के जो हमारे आलिम हैं, मौलाना हैं, उनसे हम संवाद करेंगे। और सूफी संवाद के माध्यम से आम जनता तक कैसे माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ, माननीय मोदी जी का विजन कैसे आम जनता तक पहुँचे, उसको बढ़ाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और कुछ दिन बाद में हमारे 25 से 31 अगस्त तक के जो कार्यक्रम, उसमें मोदी मित्र बनाने के काम होंगे। उसमें हमारे जो प्रबुद्धजन हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों तक भी हम जाएंगे और माननीय मोदी जी के बारे में उनको हम बताने का काम करेंगे, उनको हम मोदी मित्र बनाने का काम करेंगे। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी मित्र बनाने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। और राजस्थान की जनता अब जाग चुकी है, राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। इस कांग्रेस की सरकार को हमको उखाड़ फेंकने का काम करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने अब ये जो मानस बनाया है, इस मानस बनाने के पीछे जो बड़ी भूमिका है, ये फेलियर है इस सरकार का। इस सरकार ने जिस तरह से जो शासन चलाया, खुद की कुर्सी बचाने के लिए पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल निकाल दिए। कभी मैं कुर्सी पर रहूँ, कभी दूसरे नेता कुर्सी पर रहें। इन्होंने जो विधायकों को जो छूट दी है, लूट की जो छूट दी है, उससे पूरी जनता परेशान है। आज जनता का जो मन है, अगर आज चुनाव होते हैं तो हमारे 160 प्लस सीटें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने की संभावनाएं हैं। और हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता अच्छा काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक मोर्चे का बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि हमने बूथ स्तर पर काम किए हैं और बूथ स्तर पर हमारी टीम बनी हुई है। सर, आपने बात की 160 सीटों की, कि भाजपा इस बार 160 सीटें लेकर के आएगी। तो इनमें कितनी सीटें मुसलमान विधायक मिलेंगे हमें, कितनी सीटों पर? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी के सामने हम उस बात को रखेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता टिकट चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट मिलने की संभावना, वो हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम उस बात को रखेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में टिकट इस बार मिलें। क्योंकि पहले भी जब टिकटें मिली तो हमने अच्छा रिजल्ट दिया।
2013 के अंदर हमको 4 टिकट मिली थी, तो हमने 2 टिकट जीती, नागौर से और डीडवाना से, और पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। पार्टी ने हमारे को कैबिनेट मंत्री का जो बनाया है यहाँ पर हमारे एक नेता को, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। क्योंकि आपको पता है, किसी को जानकारी हो या ना हो, लेकिन मीडिया को ज़रूर जानकारी है, क्योंकि जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे यूनुस खान जी, उन्होंने अच्छा काम किया राजस्थान सरकार के अंदर, माननीय वसुंधरा जी की कैबिनेट में वो थे। और आज जो कैबिनेट है, एक कैबिनेट मंत्री को तो फुर्सत ही नहीं है जैसलमेर से यहाँ आने की, एक कैबिनेट में जो राज्य मंत्री बना रखी हैं उसको वहाँ भरतपुर से लूटने से फुर्सत नहीं है। 2 मंत्री बना रखे हैं, और उनके भी जो बोर्ड हैं, मतलब उनके जो पोर्टफोलियो दे रखे हैं उनको, वो इस तरह के हैं कि वो किसी का ट्रांसफ़र तक नहीं करा सकते। हमारे जब सरकार बनेगी, अच्छी तादाद में हम टिकट मांगने का प्रयास करेंगे, पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे, अच्छे कार्यकर्ता जीत के आएंगे, राजस्थान सरकार में उनकी सबकी हिस्सेदारी होगी। सर, आपने बात की यूनुस खान जी की, तो यूनुस खान को पिछली बार टोंक से टिकट दिया गया था। वो कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके थे उससे पहले। टोंक, जहां पे लगभग सचिन पायलट की जीत तय मानी जा रही थी, पूरे राजस्थान में केवल एक ही मुस्लिम विधायक को टिकट दिया गया, वो भी टोंक से, ऐसी जगह से जहां सचिन पायलट के सामने किसी का भी जीतना लगभग मुश्किल माना जा रहा था। तो क्या इससे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से लॉलीपॉप ही दिया गया था मुस्लिम समाज को? देखिए, यूनुस खान जी प्रदेश स्तर के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनको पार्टी ने जहां आदेश किया वहां उन्होंने चुनाव लड़ा। पार्टी जो भी आदेश करती है, हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहां भी जिस कार्यकर्ता को जहां लड़ाने के लिए कहेगी, हम तो वहां जाके सिपाही की तरफ उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। रही सचिन पायलट जी की बात, उन्होंने सिर्फ हवा में उड़ने का काम किया, लेकिन हमारे जो मंत्री रहे हैं यूनुस खान जी, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया। आज देखिए सचिन पायलट की स्थिति क्या है। टोंक में जाते हैं तो लोग नारे लगा रहे हैं, उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को ठगा। वहाँ के जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन्होंने भावना में आके उनको वोट दिए, लेकिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग। कांग्रेस ने कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उनको जीरो पे लाके इस कांग्रेस सरकार ने टेक दिया। अब उसकी हार तय है, कहीं से भी वो चुनाव लड़ेंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग उनको कभी वोट नहीं देंगे। सर, राजस्थान में अभी एक भी विधायक मुसलमान नहीं है बीजेपी का, और जैसा कि एक ही टिकट दिया गया था, तो और अभी तक भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री दावेदार का नाम भी घोषित नहीं किया है, कोई चेहरा सामने नहीं है मुख्यमंत्री का। तो क्या आपको लगता है इस बार किसी मुसलमान पर भाजपा दाव खेल सकती है? देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे के सारे कार्यकर्ता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के लिए हम काम करते हैं। उनका विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पार्टी जिसको भी तय करेगी, जिस कार्यकर्ता पे पार्टी विश्वास करेगी, हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कमल का फूल जीतना चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और कमल के फूल को हम जिताने का काम करेंगे। सर, क्या ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी भाजपा मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? मोदी जी देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता के साथ हमें काम करने का अवसर मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के जो उनकी विचारधारा है उसको आम जनता तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा, जिनको भी मुख्यमंत्री बनाएगा, उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री हामिद खान मेवाती साहब, जिनसे हमने बात की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर की रणनीतियों के बारे में। कैमरामैन शौर्य चौधरी के साथ मैं दबावा बिलाट से गर्वित शर्मा, जयपुर से।